ज्योति पांडे मैम आपको बता रही हैं कि बीएड अच्छा है या बीटीसी अच्छा है। बीएड और बीटीसी की आपसे लड़ाई आपसे डिस्कस करेंगे, लेकिन इस चैनल पे जीएस फाउंडेशन की सीरीज चल रही है। आपको पढ़ना है तो जाके पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आपको हिस्ट्री पूछी जाती है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी पूछी जाती है, और मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश की क्लासेस भी जल्दी आने वाली है इस चैनल पे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए आज शुरू करते हैं, देखते हैं कि बीएड और बीटीसी में क्या बेहतर है। और आजकल के दौर में सबको सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए भाई, हम उस काबिल बने तो अभी तो चाहिए, और वैसी डिग्री भी होनी चाहिए। तो इस डिग्री के साथ साथ हमारे अंदर काबिलियत भी होनी चाहिए। तो काबिलियत के साथ साथ हम इसमें ये देखेंगे कि दोनों में अंतर क्या है, क्या पढ़ने से हमें मिलेगी नौकरी और क्या पढ़ने से नहीं मिलेगी, और किस क्षेत्र में हमें जाना चाहिए, किस क्षेत्र में हमें नहीं जाना चाहिए। आइए देखते हैं कि सबसे पहले हम इस मुद्दे पे चर्चा करेंगे कि फॉर्म के बीएड का फॉर्म कैसे भरा जाता है और डीएलएड में उसकी क्या प्रक्रिया होती है। उसके बाद फिर किसमें एंट्रेंस एग्जाम होता है, किसमें एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है, और उसके बाद फिर कितने खर्च आते हैं, और हम बीएड और डीएलएड करने के बाद किस क्षेत्र में जा सकते हैं और किस क्षेत्र में नहीं जा सकते हैं, कौन से एग्जाम देने होते हैं, कौन से एग्जाम नहीं देने होते हैं, और फिर कितने वर्ष के होते हैं बीएड और डीएलएड। और इसी के साथ साथ हम सबसे पहले देखते हैं कि जो बीएड होता है वो कहीं कहीं पे 2 वर्षीय, कहीं कहीं पे 4 वर्षीय होता है, और डीएलएड भी कहीं कहीं पे 2 वर्षीय, किसी किसी राज्य में 4 वर्षीय होता है। तो जो बीएड होता है इसमें एंट्रेंस एग्जाम कराया जाता है, और डीएलएड में भी कहीं कहीं पे एंट्रेंस एग्जाम कराया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये आपके मार्क्स पे आधारित होता है, इस पे परसेंटाइल होता है। उसके बाद फिर इस पे खर्च कितने आते हैं, जहां तक कि अगर हम देखेंगे सरकारी विद्यालयों में तो हम दोनों साल का मिला करके बीएड का, लेकिन आप अगर देखेंगे तो सबसे पहले आप ये देखिए कि बीएड जो होता है ये डिग्री होती है, डिप्लोमा डीएलएड होता है सदैव डिग्री से छोटा, डिप्लोमा और डिग्री सदैव बड़ी होती है। ठीक है, तो अब ये देखेंगे कि इसमें आप जब सरकारी विद्यालय में एडमिशन लेते हैं तो उसमें कम लागत लगती है, जब प्राइवेट विद्यालय में लगते हैं तो उसमें कुछ और, लेकिन आप इसी के साथ साथ उसकी सुविधाओं का भी फायदा उठाते हैं, जिसमें जैसी फीस वैसी आपकी सुविधाएं। तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या करें। बीएड, आपके मन में सदैव ये संशय रहता है बीएड करें कि डीएलएड करें, अरे अब ये तो प्राइमरी से हटा दिया गया है, हम तो बीटीसी ही करेंगे। तो बीटीसी आप करिए, लेकिन आपको जीवन पर्यंत पढ़ना नहीं है। ठीक है, आपको पढ़ने के साथ साथ नौकरी भी चाहिए। हमारे मन में ये रहता है कि हम सरकारी नौकरी करेंगे, प्राइमरी के टीचर बनेंगे, और फिर भी अगर हम सरकारी नौकरी करेंगे तो प्राइवेट, लेकिन अपना बच्चा क्या उसमें भेजने के लिए कभी सोचते हैं? नहीं। क्यों? इस पे भी आपको ध्यान देना चाहिए। देखते हैं कि जब हम बीएड करते हैं तो बीएड में आप 6 to 8 के बन सकते हैं। कब? ये जब बीएड को बीटीसी से अलग किया गया था, दोनों में जब बंटवारा हो गया, बीएड जो वो जूनियर लेवल पे और प्राइमरी जो है वो
जो डीएलएड है वो प्राइमरी पे और जो बीएड है वो जूनियर लेवल पे। तो इसमें अगर आप बीएड और डीएलएड दोनों कर लेते हैं तो आप सौभाग्यशाली हैं, आपके पास दोनों क्षेत्र हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो बीएड और डीएलएड दोनों करके बैठे हुए हैं। तो इसीलिए कंपटीशन आजकल टफ हो गया है। तो अगर आप बीएड करते हैं तो उसमें जूनियर में 6 से लेकर 8 तक, उसके बाद 11 तक के भी टीचर बन सकते हैं। टीजीटी पीजीटी के फॉर्म भी आप भर सकते हैं। और देखेंगे आप कहीं कहीं पे ये जो पीजीटी है उसमें तो सिर्फ स्नातक बेस पे भी होता है, लेकिन ये बीएड भी कहीं कहीं पे मांग लिया जाता है। तो आपके लिए जूनियर, टीजीटी, पीजीटी, बीईओ और बीएससी इत्यादि के पोस्ट आपको बीएड में देखने को मिलते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप डीएलएड पे आते हैं तो डीएलएड में प्राइमरी, जूनियर, केवीएस आदि की वैकेंसी आपको देखने को मिलती है। लेकिन अब एक बात ये भी कर लेते हैं कि इन दोनों में सीटें कितनी आती हैं। अगर सामान्य तौर पर देखें तो किसी भी राज्य में जो प्राइमरी लेवल की सीटें होती हैं उसमें वो ज़्यादा आती है, लेकिन उसमें फाइट भी ज़्यादा होती है। फाइट उसमें ज़्यादा लोगों में करना होता है, सीटें तो उसमें ज़्यादा होती हैं ये, लेकिन उसको जैसे कि होता है ना कि एक सपने की तरह होता है, हमको कभी कभी देखने के लिए मिलता है, बार बार नहीं देखने के लिए मिलता है। जैसे कि अगर हम सोच लेते हैं कि एक प्रथा है कि जो नीलकंठ है वो हमको विजयादशमी के दिन देखा जाता है, तो उस दिन वो नहीं दिखेगा। अगर आप टारगेट बना लेंगे कि आज हम डीएलएड कर ले रहे हैं और 4 साल बाद या 2 साल बाद नौकरी पाएंगे, तो ये आपके लिए असंभव है। उसके लिए आपको पहले से ही तैयार होना होगा, अपने आप को प्रिपेयर करना होगा कि हम ये पढ़ रहे हैं तो इसको हमें एग्जाम देना होगा। एग्जाम में जैसे कि आप देखेंगे तो टेट, सीटेट, तो प्राइमरी के लिए भी उसमें 2 होता है, प्राइमरी और जूनियर। डीएलएड के लिए प्राइमरी का और बीएड के लिए जूनियर का। तो उसके बाद फिर आपके मन में ये जो सीटेट का ये संशय रहता है कि आप लोग हम अभी प्रवेश लिए हैं और ये फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, तो क्या करें। लेकिन जो एनसीटीई है ये स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अगर आप जो ही प्रवेश लिए हैं उसके कुछ दिन बाद, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद जब भी फॉर्म आता है तो आप वो फॉर्म भर सकते हैं, उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो आप तैयारी करिए, पढ़िए और इसी के साथ साथ जो बीएड है उसमें आप जो प्राइवेट संस्थाएं उसमें प्रिंसिपल की पोस्ट पे जा सकते हैं और फिर उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है। जैसे कि आप आर्मी स्कूल के भी पोस्ट निकलते हैं तो ज्यादातर बीएड के ही पोस्ट निकलते हैं। लेकिन हम बार बार ये कह रहे हैं कि अगर आप अभी अपेयरिंग में है तो बीएड का फॉर्म आया है, आप लोग निसंकोच भरें। फॉर्म भरने से और किसी भी क्षेत्र में लाइन लगाने से मतलब नहीं है, आपके अंदर कितनी काबिलियत है, उस काबिलियत को उस जो 20 लाख, 40 लाख, 50 लाख फॉर्म, आप उसमें कितने अलग दिखाई देंगे, मैटर ये करता है। आप अपना स्थान उसमें कैसे बनाते हैं
मैटर ये करता है, मैटर ये नहीं करता कि आप कितना पढ़े हैं, मैटर ये करता है कि आप प्रेजेंट समय में आप जो दिखाएंगे कि हाँ हम इस काबिल हैं। तो इसी के साथ हमारा ये जो बीएड और डीएलएड का सेशन है वो खत्म होता है, लेकिन हम इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।